और चलिए अब शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामा थम नहीं रहा। लगातार तीसरे दिन विधानसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। बृहस्पतिवार सेशन का चौथा दिन आरोप प्रत्यारोप और नारेबाजी में उलझा रहा और इसी बीच नेता प्रतिपक्ष आतिशी का लगातार दूसरे दिन सदन से गायब रहना विधानसभा अध्यक्ष को खटक गया। स्पीकर ने इसे गंभीर मानते हुए कड़े शब्दों में नाराजगी जताई और स्थिति साफ करने के निर्देश दिए। हंगामे के बीच इस दौरान सदन को 4 बार स्थगित करना पड़ा। हालात को देखते हुए अध्यक्ष ने सत्र को एक दिन बढ़ाने का फैसला किया और अब विधानसभा आज भी चलेगी। दरअसल दिल्ली की पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी के विवादित बयान को लेकर दिल्ली से पंजाब तक सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और अकाली दल ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता लोगों की आस्था और संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी पर सिख गुरु तेग बहादुर जी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है और इसके लिए वे माफी भी नहीं मांग रही हैं। और इसके विरोध में आज बीजेपी के सिख प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। और दरअसल ये मामला गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी वर्ष के मौके पर दिल्ली विधानसभा में हुई विशेष चर्चा से जुड़ा हुआ है। बीजेपी का यह आरोप है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर न सिर्फ आतिशी ने कुछ भी सकारात्मक नहीं कहा बल्कि अपने शब्दों से सिखों के नवे गुरु का अपमान किया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो चुकी हैं। इससे पहले बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आतिशी के बयान पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। क्या कुछ कहा था उन्होंने, सुनिए। सदन को चला दे पाना ये बहुत बड़ा पाप होगा। किसी सूरत में उसको नहीं चलने दिया जाएगा। और हैरानी किस बात की है, कल तक जो आतिशी जी विधानसभा के अंदर बार बार कह रही थी कि पोल्यूशन पे चर्चा करो, और आज पोल्यूशन पे चर्चा थी, और क्योंकि उनको अपने द्वारा किए गए इस पाप की जानकारी थी, रात को उन्होंने जब वीडियो देखी तो उन्होंने आज सदन में भी आना ठीक नहीं समझा। आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है उस पर सदन के नेता और विपक्षी नेता जरूर अपना भाषण देते हैं, लेकिन गुरु साहब के प्रति उन्होंने एक भी शब्द जो उनकी सम्मान में नहीं बोला बल्कि उनके अपमान में बोलने का पाप किया है। और वहीं आम आदमी पार्टी ने आतिशी के वीडियो से छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगा दिया है और वीडियो की जांच करने की मांग की गई है, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर यानी कि विजेंद्र गुप्ता ने वीडियो को फॉरेंसिक लैब भेजकर जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। पंजाब बीजेपी नेता फतेह जंग बाजवा ने दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी पर पलटवार किया और कहा कि वो दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं और वो विधानसभा में दिल्ली सीएम के सामने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आखिर कैसे कर सकती हैं। आतिशी द्वारा दिल्ली विधानसभा में गुरु साहिबान के प्रति दिए गए बयान को लेकर सियासी और पंथक हलकों में भारी गुस्सा देखा गया। इस बयान की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी कि सीजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इसे आम आदमी पार्टी के नेताओं की घटिया और आपत्तिजनक सोच का प्रतीक करार दिया है। विवादित इस स्टेटमेंट की जानकारी मिलते ही मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थिति तनावपूर्ण हुई। बताया जा रहा है कि रात के समय इंदौर के यशवंत प्लाजा इलाके में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की गई। गुस्साए लोगों ने कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा काटा। घटना के बाद में इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी और अन्य संगठनों के बीच में राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों से फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई लगातार की जाएगी। तो विपक्ष के आरोप पर स्पीकर भी गंभीर हैं। नेता प्रतिपक्ष की ओर से गुरुओं के कथित अपमान से जुड़े वायरल वीडियो की सच्चाई पर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने इसकी जांच की मांग की है। इस पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा सचिवालय को वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराने के आदेश दिए। तय किया गया कि जांच रिपोर्ट 15 दिन के भीतर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष की सदन में कथित गुरुओं को अपमानित करने वाली टिप्पणी और सोशल मीडिया पर प्रसारित इसके वीडियो की जांच विशेषाधिकार समिति को सौंपने का फैसला किया गया। दरअसल अगले साल पंजाब में चुनाव है। आतिशी का ये वीडियो जांच में सही पाया जाता है तो पंजाब में सारा माहौल बदल सकता है। आम आदमी पार्टी भी इससे बैकफुट पर आ सकती है। इसीलिए ये मामला सिर्फ धार्मिक नहीं अब राजनीतिक रूप ले चुका है और अकाली दल भी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने के मूड में दिखाई दे रही है। और आज आतिशी के विवादित बयान के मुद्दे पर क्या माहौल है, इसके लिए सीधे अपने सहयोगी के पास चलते हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख करेंगे।
तो थानेश्वर शर्मा इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, जिस तरीके से आतिशी के इस बयान को लेकर बड़ा बवाल हुआ, हालांकि ये साफ तौर पर कहा गया और बताया गया कि ये वीडियो जो है जांच का विषय है और इस मुद्दे को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन सियासत दिल्ली से लेकर पंजाब तक हो रही है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, सियासत दिल्ली से पंजाब ही नहीं, जहां जहां गुरु सिख रहते हैं, चाहे देश में रहते हैं विदेश में रहते हैं, सब इस वीडियो को देखकर आतिशी की निंदा कर रहे हैं। सबका कहना है कि गुरु साहिबान ने जो देश के लिए बलिदान दिया, इसलिए उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। उन्होंने केवल सिखों के लिए नहीं, पूरे समुदाय, हिंदू समुदाय के लिए, कहते हैं ना कि जनेऊ और तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए उन्होंने ये अपना बलिदान दिया, अपने परिवार का बलिदान दिया। आज तक के विश्व के इतिहास में इतना बड़ा कोई बलिदान नहीं है। इस आतिशी का उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सरासर अपराध मान रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं। हालांकि पंजाब की जो बात कहूं तो पंजाब के साथ साथ जहां भी गुरु सिख रहते हैं, शहादत के दिनों में वो पलंग पर भी नहीं या मंजे पर नहीं सोते, वो सीधे फर्श पर सोते हैं बिना किसी तरह की चादर बिछाए। क्योंकि गुरु साहिबजादों को जब रखा गया था तो दादी माता गुजरी के साथ तो एक मार्बल के पास उसमें मकान में रखा गया था, तो उसको देखते हुए इतनी ज्यादा श्रद्धा है लोगों के प्रति कि वो पूरा पो का महीना, जो देसी शब्दों में कहा जाता है कि पो का महीना, वो पलंग पर भी नहीं सोते। ऐसे गुरुओं के शब्द बारे में, ऐसे शब्द कहने को लेकर जो पंजाब का और या पंथक वोट है वो काफी नाराज है, उनमें नाराजगी है। रिपोर्ट आए ना आए, लेकिन जो लोगों ने देखा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, उसको लेकर बहुत ज्यादा रोष है। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी लोग इसका जगह जगह विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एसजीपीसी ने भी इनके कड़े विरोध में आ गई है। उनके पर जो अध्यक्ष है राजेंद्र सिंह धामी, उन्होंने तो यहां तक मांग की है कि स्पीकर को चाहिए कि आतिशी की जो विधानसभा सदस्यता है उसको भी खत्म किया जाए, क्योंकि गुरु साहिबान के बारे में ऐसा कहना, जो हिंद की चादर है, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार का बलिदान दिया, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सरासर अपराध है। और सीधा सीधा अगर ये जिस तरीके से जांच करवाई जा रही है, फॉरेंसिक जांच, अगर ये लैब में फॉरेंसिक जांच सही आ जाती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि आज भी पंजाब में पंथक वोट बहुत ज्यादा है। पंथक वोट सीधा सीधा गुरु साहिब के खिलाफ जो भी बोलता है तो उसके खिलाफ हो जाता है, और उसका सीधा असर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पड़ सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी इसको कवर करने के लिए जगह जगह कह रही है कि आतिशी ने जो शब्द बोले नहीं है, एआई के थ्रू उसको शब्द उनके मुंह में डालकर वीडियो वायरल किया जा रहा है। आतिशी ने ऐसा नहीं बोला है, लेकिन फोरेंसिक जांच पर अब सब कुछ टिका है कि फोरेंसिक जांच अगर ये साबित कर देती है कि आतिशी की ये वीडियो बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है डॉक्टर थानेश्वर, जैसा आपने कहा कि ये गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और अगर फोरेंसिक रिपोर्ट सही आती है तो मुश्किलें आम आदमी पार्टी की बढ़ने वाली हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।